नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में श्रावणी पर्व व रक्षाबंधन। हमारी संस्कृति पर्व त्योहारों की संस्कृति है। यहाँ वर्ष पर्यंत प्रत्येक दिन तिथि में कोई न कोई पर्व, व्रत, उत्सव, त्योहार, जयंती आदि की अटूट श्रृंखला है। इनमें भारतीय समाज, सभ्यता, संस्कार और संस्कृति के उदात्त जीवन मूल्यों की प्रेरणा और शुभ संदेश सन्निहित हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हुए इस आधुनिक युग में भी बने हुए हैं। इतना अवश्य हुआ है कि आधुनिकता के प्रभाव से हमारे पर्व त्योहारों का स्वरूप कुछ बदलता सा जा रहा है, परंतु उनके पीछे के आदर्श और उद्देश्य शाश्वत यथावत हैं। सभी पर्व त्योहारों के उद्देश्यों को मार्मिक दृष्टि से देखें तो यही तथ्य सामने आता है कि इनमें मानव, प्रकृति और परमात्मा के अंतर संबंधों का विकास और अंतस्थ भावनाओं का, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का मर्म अंतर्निहित है। पर्वों की इस अटूट श्रृंखला में श्रावणी और रक्षाबंधन पर्व का महत्वपूर्ण स्थान है। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही ये दोनों पर्व मनाए जाते हैं। इस पर्व का यह पर्व 19 अगस्त सोमवार को मनाया जाना है। हमारे शास्त्रों में इस पर्व की बड़ी महिमा और महत्ता बताई गई है। इसे सृष्टि का जन्मोत्सव पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि श्रुतियों के अनुसार इसी दिन परमपिता परमात्मा की स्फूर्णा से एको हम बहुश्याम का संकल्प साकार हुआ था। परमात्मा और उनकी आद्य शक्ति प्रकृति से ही इस बहुआयामी सृष्टि ने जन्म लिया है। परब्रह्म परमात्मा के संकल्प से जन्मी इस सृष्टि के भरण पोषण और कल्याण के निमित्त जो ब्रह्म के सहयोगी बनते हैं, उन्हें ब्राह्मण की संज्ञा दी जाती है। श्रावणी पर्व ऐसे ही ब्राह्मणत्व के लिए संकल्पित होने का उपदेश देता है। ब्रह्म की आराधना ब्राह्मणत्व धारण करके ही सार्थक होती है, इसलिए इस पर्व को ब्रह्म पर्व भी कहा जाता है। सनातन परंपराओं के विज्ञ लोग यह भली भांति जानते हैं कि श्रावणी के इस महापर्व में जीवन की अंतः बाह्य शुद्ध शुचिता के लिए प्रायश्चित विधान और जीवन मूल्यों आदर्शों के पोषण संरक्षण का संकल्प जुड़ा है। अंतः शुद्धि के लिए ज्ञान, बाह्य शुद्धि के लिए 10 स्नान आदि का विधान है। ज्ञान के स्रोत गुरुजन, मुनि, ऋषि, ब्राह्मण तत्ववेताओं से आत्मशुद्धि के लिए संकल्पित होने तथा अपने संकल्प की सुदृढ़ता के लिए रक्षा सूत्र धारण करने का पावन परंपरा है। मनुष्य की अंतरात्मा को पवित्रता की ओर उन्मुख कर परमात्मा का बोध करा देने वाले ज्ञान के प्रति कृतज्ञता और प्रतिबद्धता की यह अनूठी ऋषि परंपरा है। इसके साथ ही तीर्थ सेवन, विशेष कर्मकांड, हेमाद्रि संकल्प, तर्पण आदि के माध्यम से मानवीय चरित्र में आई त्रुटियों का प्रायश्चित एवं श्रेष्ठ आदर्शों, संकल्पों, मूल्यों, मर्यादाओं का पालन कर जीवन की सार्थकता का पावन संकल्प इस पर्व के साथ जुड़ा हुआ है। ज्ञान भारतीय संस्कृति में सर्वोपरि तत्व है और इसका आदि स्रोत वेद है। प्राचीन काल में ऋषिगण श्रावणी से ही वेद पारायण आरंभ करते थे, जिसे उपाकर्म कहा जाता था। ज्ञान और ज्ञान को प्राप्त कराने वाले आप्त पुरुषों के प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा को अर्पण करके अनुशासन को शिरोधार्य कर सूत्र रूप में प्रतिबद्धता दर्शाई जाती थी। प्रतिष्ठित गुरुकुलों, आश्रमों, गुरुजनों में यह परंपरा आज भी देखी जा सकती है। श्रावणी के दिन विशिष्ट कर्मकांड भी संपन्न किया जाता है। इसमें यज्ञोपवीत परिवर्तन, सिख सिंचन एवं प्रायश्चित के रूप में हेमाद्रि संकल्प इस पर्व में अभिन्नता से जुड़े हैं। यज्ञोपवीत के माध्यम से कर्तव्य निष्ठा और शिखा के माध्यम से विवेकशीलता के लिए व्रती हुआ जाता है। पाप निवारण एवं चारित्रिक सुचिता के लिए हेमाद्रि संकल्प किया जाता है। इसमें पूर्व कृत्यों के प्रायश्चित के साथ साथ भविष्य में पातक कर्मों से बचने, चोरी, हिंसा, निंदा न करने तथा सत्कर्म और सदाचरण करने का संकल्प लिया जाता है।
इसे प्रायश्चित संकल्प भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत ज्ञात अज्ञात अनेक पापों दुष्कर्मों का नामोल्लेख कर उनसे मुक्ति पाने की कामना की जाती है और मिट्टी, गाय के गोबर, भस्म, पंचगव्य, अपामार्ग, कुश युक्त जल, दुर्वा आदि से स्नान किया जाता है। ये सभी स्वास्थ्यवर्धक और रोगनाशक, सर्व शुद्धि देने वाली चीजें कही गई हैं। स्नान के पश्चात देव पूजन, ऋषि पूजन कर आत्मशुद्धि और आत्म शांति की कामना की जाती है तथा अग्निहोत्र, हवन आदि संपन्न कर सूर्य को अर्घ्य समर्पित किया जाता है। श्रावणी पर्व को मनाने की आदर्श प्रक्रिया यही है कि इस दिन की पुण्य बेला में यथासंभव कर्मकांड के विधानों को पूरा करते हुए स्वयं में आत्मशुद्धि के लिए सद्गुणों को अपनाने के लिए संकल्पित हुआ जाए। उल्लेखनीय है कि योग तीर्थ, शांति कुंज और देश विदेश के हजारों गायत्री शक्तिपीठों, प्रज्ञापीठों पर विधि विधान पूर्वक इस महापर्व को मनाने की सुदीर्घ परंपरा है। इस पर्व के उपलक्ष्य में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के निर्देशानुसार जिन प्रमुख कर्मकांडों को संपन्न किया जाता है वे हैं षटकर्म, तीर्थ आह्वान, हेमाद्रि संकल्प, 10 स्नान, यज्ञोपवीत परिवर्तन, तर्पण और आर्ध दान। इन कर्मकांडों के साथ इनके पीछे तत्व दर्शन को भी आत्मसात कराने की प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा ताकि श्रावणी पर्व का यथार्थ प्रयोजन पूर्ण हो सके। ज्ञान, सत्कर्म और संस्कारों के लिए संकल्पित करने वाले श्रावणी उपाकर्म के साथ ही इस दिन हमारे सांस्कृतिक प्रतिमान का विशिष्ट पर्व रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। इसमें समता, एकता, संरक्षण, स्नेह के साथ साथ भाई बहन के पवित्रतम संबंध को प्रगाढ़ता देने वाली भावनाएं प्रतिष्ठित होती हैं। भावना के सूत्र बड़े सूक्ष्म और प्रगाढ़ होते हैं। इतिहास गवाह है कि रक्षाबंधन के पर्व में धर्म, रक्त, भाषा, समाज और जातीयता की सीमाओं से परे लोगों को अटूट भावनात्मक बंधनों में बांधा है। इस पर्व के संबंध में अनेक पौराणिक आख्यान एवं कथानक भी प्रचलित हैं। इनमें से एक द्रौपदी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा का वचन मांगने वाले दृष्टांत से हम आप सभी परिचित हैं। ऐसे ही इस पर्व से अनेक इतिहास कथाएं भी जुड़ी हैं। ऐसे सैकड़ों विवरण प्राप्त होते हैं जो यह दर्शाते हैं कि रक्षाबंधन कई युगों से राष्ट्रीय व सामाजिक मर्यादाओं में बांधने तथा महानों की अस्मिता की सुरक्षा हेतु संकल्पित होने का महापर्व रहा है। वर्तमान समय में भी यह पर्व अद्यतन अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। भाई बहनों के पवित्र स्नेह सूत्र के प्रतीक रूप में यह भारतीय संस्कृति के दिव्य आदर्शों का परिचय कराता है। जीवन मूल्यों के अतिशय अवमूल्यन के दौर में भी यह पर्व नारी गरिमा को खतरे से बचाने हेतु संकल्पित बने रहने का संदेश देता है। विश्व समुदाय के लिए यह आदर्श प्रस्तुत करता है कि नारी जाति के प्रति सम्मान और पवित्र भाव की दृष्टि रखने में ही व्यक्ति, समाज एवं संस्कृति का उत्थान निहित है। यह कहा जा सकता है कि संस्कार और संवेदना से संयुक्त यह पर्व हमारे सामाजिक जीवन में प्रतिवर्ष साहस, शक्ति और उल्लास का संचार करने प्रस्तुत होता है। अब हमें इस पर्व की पावनता और उदात्त भावनाओं को बनाए रखने के लिए जागरूक बनाने की भी आवश्यकता दिखाई देती है, क्योंकि वर्तमान की उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों ने इस महापर्व को कलुषित करना आरंभ कर दिया है। नारी गरिमा को संस्कार, सम्मान और संवेदना के स्थान पर रूप, सौंदर्य और दिखावटीपन से परिभाषित किया जाने लगा है। भाइयों की कलाई में बंधने वाले रक्षा सूत्र का औपचारिक स्वरूप मात्र रेशम की रंगीन महंगी डोरियों के रूप में सिमटता जा रहा है और इसके पीछे का उद्देश्य संकल्प और भावनाएं उपेक्षित होती दिखाई देती हैं। इससे पहले कि यह प्रचलन समूचे समाज में एक फैशन मात्र बनकर सामने आए, इस त्योहार की क्रियात्मकता और भावना को जीवन बनाने का प्रयास हर ओर से किया जाना चाहिए। यह नारी की अस्मिता और अस्तित्व से जुड़ी पावन परंपरा है।
प्रत्येक भाई अपनी बहन की रक्षा की जिम्मेदारी उठा ले और परिवार एवं समाज भी नारी गरिमा के प्रति सम्मान का भाव रखने लगे तो वर्तमान परिदृश्य में दिखाई पड़ने वाली नारी शोषण व अत्याचार की घटनाओं में काफी कमी आ सकती है। भावी पीढ़ी और हमारे युवाओं तक यह संदेश पहुंचाने का समय है कि रक्षाबंधन के सूत्रों में हमारे देश, धर्म, समाज और संस्कृति की मर्यादाएं और मूल्य समाहित है। इनकी रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को संकल्पित व प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है। नारी के प्रति बहन, पुत्री और माता की दृष्टि से ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का चरित्र गौरवान्वित रहा है और रहेगा। आजकल कला व व्यवसाय के नाम पर नारी के श्रृंगार और सौंदर्य का जिस प्रकार बाजारीकरण करने की कुचेष्टाएं की जा रही हैं, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी दुष्प्रवृत्तियों, अपसंस्कृतियों को रोकने मिटाने की प्रेरणा भी इस महापर्व में समाहित है। आधुनिकता के दौर में ऋषि चिंतन से प्रसूत इस महापर्व को मूल्यनिष्ठ बनाकर नई गरिमा व नया अर्थ देने की आवश्यकता है। बहनें भी जब भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधे तो उनसे सिर्फ अपनी सुरक्षा और सम्मान का वचन न ले, अपितु समस्त नारी जाति, नारी शक्ति के सम्मान का वचन ले। ऐसा करके इस पर्व के उद्देश्य को और अधिक व्यापक व सार्थक बनाया जा सकता है। श्रावणी और रक्षाबंधन पर्व के दिन ही प्रकृति के आंचल में से सृष्टि प्रकट हुई थी। अतः इस दिन वृक्षारोपण, हरितिमा संवर्धन द्वारा माता प्रकृति की आराधना और उसके संरक्षण के प्रति संकल्पित होने का भी विधान जुड़ा है। मित्रों, ऐसे में इस पर्व के दिन जब आचार्यगण अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधे अथवा बहनें अपने भाइयों को इस स्नेह बंधन की प्रगाढ़ता के लिए वृक्षारोपण अवश्य करें। प्रकृति, पर्यावरण संरक्षित और समृद्ध हो, व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ और चरित्रवान बने, समाज संस्कारित हो तथा नारी जीवन की पवित्रता व अस्मिता सुरक्षित रहे, यही इस महापर्व का पावन उद्देश्य है।